तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं मां ब्रह्मचारिणी की ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कथा जिसे सुनकर आपके जीवन में तप, धैर्य और सफलता की शक्ति जाग उठेगी। मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती है। ये तप, त्याग और साधना की देवी है। इनके नाम का अर्थ है ब्रह्मा यानी तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात जो कठोर तप का पालन करती है वही मां ब्रह्मचारिणी है। पौराणिक कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय की पुत्री पार्वती थीं। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव को पाने के लिए समर्पित था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शिव जी ही उनके पति बनेंगे, तब उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। प्रारंभ में उन्होंने फल और फूल खाकर जीवन व्यतीत किया, फिर केवल बेलपत्र पर रहने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। कई वर्षों तक वे बिना भोजन और पानी के कठोर साधना करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषिमुनि और संपूर्ण सृष्टि चकित हो उठी। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का तप सफल हुआ। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती है। उनका यह रूप शांति, तप और त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद यदि हम धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर मां का ध्यान करते हैं और उनसे शक्ति, संयम और ज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हैं। मां की कृपा से जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। जय मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु तपस्विनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर पद्माभ्यां जपमालां कमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। श्वेतवस्त्रधरा देवी श्वेतगन्धानुलेपना। शान्तस्वरूपा सुमुखी ब्रह्मचारिणी नमोऽस्तुते। तपश्चर्या निरता नित्यं ज्ञानवैराग्यदायिनी। भक्तानां कष्टनाशाय ब्रह्मचारिणी नमोऽस्तुते। सर्वसिद्धिप्रदा देवी भक्ताभीष्टफलप्रदा। दुःखदारिद्र्यनाशाय ब्रह्मचारिणी नमोऽस्तुते। इति स्तुति समाप्त। ब्रह्मचारिणी की आरती चाह रहे हैं। आरती नहीं आरती, यहाँ पूरी आरती दी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय ब्रह्मचारिणी माता।
जय तपधारिणी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। चंद्र ज्योति सा मुख निर्मल, तप का तेज विराजे। जप माला कमंडल धारण कर में शोभा साजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। भक्तों के मन की तुम जानो, दुख हरने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, मंगल करने वाली। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। कठिन तपस्या किन्हीं माता, पार्वती रूप धधारी। शिव को पाने हेतु किया तप, बनी जगत की तारणहारी। जय ब्रह्मचारिणी माता। जो कोई तुमको धावे, मन वांछित फल पावे। दुख दरिद्र मिटावे माता, सुख शांति घर लावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। आरती समाप्त। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि का दूसरा दिन को सादगी और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें सरल और शुद्ध भोग बहुत प्रिय होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाए? 1 शक्कर, चीनी। सबसे मुख्य भोग यही है। मान्यता, इससे आयु और सौभाग्य बढ़ता है। 2 मिश्री, मन की शांति और सुख समृद्धि देती है। 3 पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना, देवी को बहुत प्रिय माना जाता है। 4 सादा फल, केला, सेब आदि, सात्विक और पवित्र भोग। 5 भुने हुए चने, चना, तपस्या और सादगी का प्रतीक। खास बात, इस दिन सफेद चीजों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो समझ लीजिए मां ब्रह्मचारिणी ने आपको बुलाया है। अब देर मत कीजिए, कमेंट में लिखें जय माता दी और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर तक मां का आशीर्वाद पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही चमत्कारी कथा, उपाय और माता रानी की कृपा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको रोज मिलेगा भक्ति, शक्ति और चमत्कार। और याद रखिए, जो सच्चे मन से जुड़ता है उसी पर माता रानी की कृपा बरसती है। स्क्रीन को छोड़ने से पहले एक बार जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।